आवा चली दुना हो जने हो। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, चलो चला जाए। आवा चली यही के नाई लागत। हाँ 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 सही कह रही हो। चला चली। अरे मेरे मारी। अरे कुछ कहा चला हो। अरे ये राजा हमके बनारस घुमाईदा, ये राजा हमके बनारस घुमाईदा, चके गोदामिया के बनावा खिलाईदा, चके गोदामिया के बनावा खिलाईदा, हे राजा हमके बनारस घुमाईदा, हे राजा हमके चला चौका पे चमच माने ना बात उतारा ही आते खादी, ये राजा हमके बनारस घुमा दी। क्या बताओ, लगता है भगवान भोलेनाथ का दरबार ही है और यही मेरे पति हैं जो बेहोश पड़े हैं। हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मेरे पति को होश में लाओ। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सीमा, स्वामी, मेरी बात सुनिए सीमा। क्या कहना चाहते हैं? प्यारी सीमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता, मैं समझ ना सका मेरी प्यारी दुल्हने घात भगवान ने संग हमारे। सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुर्म किया हूँ सीमा, बहुत बड़ा जुर्म किया हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया सीमा, हो सके तो मेरी गलती। स्वामी, आप मेरे पति हो, एक पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो स्वामी? मेरी बात सुनो। आरी खेल किस्मत का स्वामी प्रभु ने लिखा, सच बताओ हे स्वामी, छिपाओ नहीं, तेरी
छोटी ननद है वो गीता कहा, मेरा छोटा वो देवर अशोक कहा। आज आपको मैं इस हाल में पाई, बेहोशी हाल में, लेकिन बताइए मेरा छोटा देवर अशोक और मेरी छोटी गुड़िया गीता कहाँ है स्वामी? सीमा, तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तेरा देवर मुझे मार मार के घर से भगा दिया है सीमा। ये क्या कह रहे हो? उसकी ऐसी मजाल, आपके ऊपर हाथ उठा दिया। स्वामी, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी। आप मेरे कहने से एक बार मेरी गीता, छोटी ननद गीता के नाते आप घर चलिए। सीमा, घर जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम फिर घर वापस चलते हैं। हाँ स्वामी, आओ मेरे साथ। चलिए। ये बीच रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोढ़ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोढ़ नहीं था। मैं इससे पूछता हूं आखिर में मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो, अभी रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथ में कोढ़ है कैसे, हाथ में कोढ़ है कैसे। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहां के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरे।
सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे ओ सलामत रहे। लारी राज्य सऊदी से मिला दीजिए। बहुत तड़पा हूँ भैया तुम्हारे लिए। मेरा नाम अशोक है, मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। अरे मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यशु, मेरे भाई यशु, मैं तुम्हारा भाई सत्य प्रकाश हूं मेरे भाई। भैया ये बताओ मेरे भाई यशु, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? भैया, अरे मैंने जिससे अपना समझा उसने मुझे धोखा दिया है भैया। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी माँ को मार के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको ऊपर हाथ उठा दिया भैया। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद का प्यार दिए। लेकिन मैं एक रंडी बेशक के चक्कर में फंस के मैंने आपको भी मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और दोनों मिलकर मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिया और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से बाहर भगा दिया। तब से मैं भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूं। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मेरे हालात देखो भैया। अरे मैं घुट घुट के मर रहा हूं। एक घुट घुट के मरने से अच्छा है बल्कि मेरी मौत हो जाए। मेरे भाई यशु, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं अब तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो। सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। क्या बात है मुन्ना? अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा नहीं
अपना देवर नहीं बल्कि अपना औलाद समझ कर पाले, लेकिन मैं बेटा नहीं हो सका। इन्हीं हाथ से आपको बहुत बेरहमी से मारा। मेरी गलती माफ करने काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। सीमा, तुम्हारे पास हो शक्ति है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। भगवान शिव ने ऐसी शक्ति दे दी है, जैसे तुमने उस शक्ति से मेरा बेहोशीपन दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। तू मेरे भाई के हाथ का कोढ़ ठीक कर दो सीमा। हरि नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, मेरे भाई अशोक, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारे हाथ का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक? क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या प्रभुत्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन कहाँ है और किस हाल में है? ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया। मैं अपने कलेजी को पत्थर बना लूं? आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रंडी बेस्या के चक्कर में फंस के हरामजादी असवा कहने लगी, अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इसे जान से मार डालो। हरामजादी असवा मेरी बहन गीता को जान से मार डालो। अरे अशोक, तुम गिरा इंसान निकलेगा, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई के साथ